तो श्रेष्ठी को हम समझाने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 का। प्रश्न 1 क्या कहता है, ब्राह्मण भाग्य के बारे में क्या मानता था। जो ब्राह्मण था, एक कोई कैरेक्टर है उस कहानी का, तो अपने भाग्य के बारे में क्या मानता था। तो लिखा हुआ है, ब्राह्मण भाग्य के बारे में मानता था कि जो भी कुछ होता है भाग्य से ही होता है। मतलब जो भी कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब खाना मिल रहा है या रहना मिल रहा है, घर मिल रहा है, सब चीज़ें किससे मिल रही हैं, भाग्य से, नसीब से मिल रही हैं। ठीक है, इसलिए वह भाग्य के सहारे बैठा रहता था। मतलब कुछ करता नहीं था, वो भाग्य के सहारे ही बैठा रहता था कि मैं कुछ नहीं भी करूँगा तो भी मुझे मिल जाएगा, खाने को मिल जाएगा, रहने को घर मिल रहा है, सब कुछ भाग्य से होता है। मतलब सब चीज़ वो टाल देता था भाग्य के ऊपर कि जो भी कुछ होता है वो भाग्य से ही होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, कुछ काम भी नहीं करता था। फिर साधु किस कारण प्रसन्न हुआ। एक साधु भी रहा, वहाँ पे रहा होगा, उस कहानी में साधु भी रहा होगा, तुमने कहानी पढ़ी होगी, तुम्हें पता होगा। तो साधु किस कारण से वो प्रसन्न था, उसको जो खुशी हुई किस कारण हुई। साधु ब्राह्मण के आतिथ्य सत्कार से प्रसन्न हुआ। साधु किस लिए प्रसन्न हुआ, जो उन्होंने उनकी मेहमाननवाजी की ना, उनका जो स्वागत किया, उसी से वो प्रसन्न हुआ। साधु किससे, ब्राह्मण से। किससे प्रसन्न हुआ साधु, ब्राह्मण से, क्योंकि ब्राह्मण ने उनका अच्छे से सत्कार किया, आदर सम्मान किया, उनको अच्छे से बुलाया, खिलाया पिलाया होगा, है ना। साधु के पास कौन सा पत्थर था। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि साधु के पास कौन सा पत्थर था। तो आंसर में है, साधु के पास जादुई पत्थर था। उसमें कुछ मैजिक था, जादू था, जो लोहे को अपने स्पर्श से सोना बना देता था। मतलब क्या कि अगर उस पत्थर से लोहे को टच कर देंगे तो उससे क्या बन जाएगा, सोना बन जाएगा। क्या कर देंगे, अगर लोहे को उस पत्थर से छू देंगे तो वो जो लोहा है ना, वो क्या बन जाएगा, सोना। सोना जानती हो ना क्या होता है, कानों में मम्मी पहनती हैं, ज्वेलरी है मम्मी के पास, आभूषण। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन आंसर है। साधु ने कितने दिनों के लिए ब्राह्मण को पत्थर दिया। साधु ने कितने दिन के लिए दिया था, तो ये पता होना चाहिए। साधु ने 7 दिनों के लिए ब्राह्मण को पत्थर दिया था। कितने दिन के लिए दिया था, 7 दिन के लिए। ब्राह्मण पत्थर का उपयोग क्यों नहीं कर पाया। अब कोई प्रश्न ये उठा कि ब्राह्मण ने उस पत्थर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। उपयोग मतलब क्या, उपयोग मतलब क्या, यूज़, उपयोग, इस्तेमाल। ठीक है, आलसी होने के कारण ब्राह्मण ने क्यों नहीं किया उसका इस्तेमाल, क्योंकि वो बहुत बड़ा आलसी था। ठीक है, ब्राह्मण पत्थर का उपयोग नहीं कर पाया अपने आलस के कारण। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो आलस करते हैं वे लोग जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। मतलब जो लोग आलस करेंगे वो उस काम को उस टाइम पे तो करेंगे नहीं ना, उस काम को कब के लिए टाल देंगे, कल के लिए, कि अभी नहीं करेंगे कल कर लेंगे। जैसे तुम भी कभी कभी कर लेती हो, नहीं टेस्ट का याद नहीं करती हो, कल के लिए छोड़ देती हो कि आज याद नहीं करती हो, मैं कल याद कर लूँगी, तो इसी को आलसी बोलते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण भी कैसा था, आलसी था। जो और ये कह रहे हैं इससे क्या शिक्षा मिलती है कि जो लोग जीवन में कभी आगे नहीं जो आलस करते हैं वे लोग जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये तो जाहिर सी बात है, जो मेहनत करेगा वही तो आगे जाएगा ना। अब जो पढ़ा ही हुआ है, भाग्य के सहारे बैठा हुआ है कि मेरे को ये मिल जाएगा, अभी तुम ही हो, तुम टेस्ट का ना याद करके आओ, तुम बोलो कि जो मेरे भाग्य में लिखा होगा, 0 नंबर लिखा होगा, 1 नंबर लिखा होगा, मैं वही ले लूँगी। कितने नंबर आएंगे, फुल आउट ऑफ फुल आएंगे, फुल आउट ऑफ फुल आएंगे, मार्क्स नहीं आएंगे ना। तो क्या करना है, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी है। इसलिए आलस से नहीं करना चाहिए, इसलिए आलस नहीं करना, हाँ, लेज़ी नहीं बनना चाहिए। लेज़ी जो फील होता है ना कि अभी नहीं करेंगे कल कर लेंगे, वो नहीं करना चाहिए। और कोई है क्वेश्चन आंसर, नहीं, बस इतना ही। हाँ। चलो, ये वीडियो हमारी बन चुकी है।